सबको नमस्ते। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। हाँ तो साथियों, आज का मुद्दा है कि आई लव मोहम्मद के बारे में कुछ बात करेंगे आज। तो साथियों, मेरे मुसलमान भाई लोग, आपको समझाऊंगा कि ये मुल्ला मौलवी लोग आपको मोहरा बना के गुमराह करके आपको ज़िंदगी बर्बाद करने की सोचते हैं। तो आप लोग जुम्मे के दिन अल्लाह की इबादत करने, नमाज़ करने जाते हैं, लेकिन आप लोगों को मोहरा बना देते हैं ये मुल्ला मौलवी लोग हर मस्जिद में। तो सोचो, जिस दिन इस देश का बंटवारा हो गया था, तभी ये मोहम्मद अली जिन्ना, पुलवाला नेहरू, गांधी टकला, इन्होंने अपनी सत्ता के लालच के लिए, अपना लालच के लिए आम मुसलमान भाइयों की मोहरा बना दिया था। तभी कौन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं मरा, पुलवाला नेहरू लड़के नहीं मरा, गांधी टकला लड़के नहीं मरा, ठीक है। तो मरा कौन? आम मुसलमान भाई लोग, हिंदू लोग, सिख लोग, है कि नहीं। तो साथियों, यही कहूँगा कि आपसे मैं विनती करूँगा कि ये मुल्ला मौलवी लोगों की बातों में आके अपना ज़िंदगी खराब मत करो और देश में हिंसा मत भड़काओ। और जब तक हम आजू बाजू में रहते हिंदू मुसलमान भाई लोग, तो माँ बच्चे सर का बात करते हैं, रोज़ सुबह उठे तो मुंह देखते हैं। तो सोचो, आप लोग ही सोचो खुद बैठ के, ये कुछ गद्दार मुल्ला मौलवी लोगों की बातों में आके, भड़काव में आके हिंसा को मत उतारो। अपना देश को आप लोग ही सर्वनाश मत करो, जैसा पाकिस्तान में कर रहे हैं ना, वो वैसा मत करो। और जब भी मुसलमान भाई लोग बोलता हूँ मैं, मुल्ला मौलवी लोग आप लोग को जब जुम्मे के दिन नमाज अदा करना जाते हैं तो आपको भड़काते हैं ना, तभी उनको कह देना कि हमके सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप जाके लड़ो, आप जाके रोड पे उतारो, बोल के आप लोग चले जाओ, नमाज करो, अपना अल्लाह की इबादत करो, अपना घर चले जाओ। अगर सरकार से कुछ हमारे को तकलीफ़ हो रही है तो हमको तकलीफ़ होता, हमको मालूम होता है ना, तो हम खुद लड़ेंगे सरकार से। आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको तकलीफ़ हुआ है तो आप जाके लड़ो करके उनको बोल दो, तभी उनका पुंगी बंद होता है, ठीक है। तो साथियों, ये सब कुछ लिए राहुल फिरोज खान गांधी का छाल है ये, क्योंकि उसने जंजी का जिक्र किया था। तो जंजी कोई हिंसा करने को नहीं आया और सब लोग मोदी का साथ दिया है। तो ये इसने चाल चला कि ये मुल्ला मौलवी लोगों को रहते हैं ना कांग्रेस पार्टी के, तो उनको उकसा के आम मुसलमान भाई लोगों को, बच्चों को ज़िंदगी बर्बाद करने ठहरा है वो लोगों ने, सोचो। तो इसी मुद्दे पे आज हमारा योगी जी ने क्या कहा, और कुछ सच्चा मुसलमान भाई लोग भी है, वो लोग क्या कहा, और गद्दार मुसलमान मौलवी लोग, मुल्ला मौलवी लोग है, वो लोग क्या कहा, आपको सबका वीडियो बताऊंगा। तो आप लोग ही सोचिए, जब तक आजू बाजू में रहते हैं हम लोग मुसलमान भाई लोग, हिंदू भाई लोग, है कि नहीं। तो सोचो, सुबह उठे तो मुंह देखते हैं, बात करते हैं, प्यार से रहते हैं, लेकिन कौन हम लोगों को दुश्मन बनाता है? ये मुल्ला मौलवी लोग ही बनाता है। आप लोग जाते हैं जुम्मा के दिन हम नमाज अदा करने, अल्लाह की इबादत करने, है कि नहीं। तो सोचो, अगर आपको हिंसा ही चाहिए तो सोचो क्या होता है। आम मुसलमान भाई लोग, हिंदू भाई लोग मोहरा बनते हैं, हम लोग जान गंवाना पड़ता है, राहुल गांधी सत्ता में आ जाता है और मुल्ला मौलवी लोग को फ़ायदा होता है कि नहीं। तो सोचो, इसी मुद्दे के बारे में आज कुछ सच्चा मुसलमान भाई लोग, हमारा डॉक्टर रिजवान अहमद भाई भी कुछ कह रहे हैं, तो उनका भी सुनेंगे, कुछ मुल्ला मौलवी लोगों को भी सुनेंगे। सुन के आप लोगों को जो अच्छा लगता है उसका फॉलो करो, ठीक है। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। भाई, ये पत्थरबाजी किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, मैं सब लोगों से अपील करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में है, हमारी ज़िंदगी उनके नाम है, और मैंने 50 बार कहा आई लव मोहम्मद, लेकिन इसको दिखाने की या इसको सजाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये जो तमाशा चल रहा है, ये तमाशा किसी सूरत भी ठीक नहीं है। ये पुलिस जिस तरीके से लाठी बरसा रही है, और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मस्जिदें नमाज़ पढ़ने के लिए हैं, मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ें। मस्जिद के बाद 4 लोगों को इकट्ठा देख करके ये जो तमाशे करने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, किसी सूरत में जायज़ नहीं है। और मैं तमाम उलेमाए किराम से भी अपील करता हूँ और तमाम इमाम साहिबान से भी अपील करता हूँ कि इन नौजवान बच्चों को रोकें कि इस तरह की हरकतों से कुछ हासिल नहीं होगा, नुकसान होगा। उलमा का मानना ये है कि आई लव मोहम्मद ठीक है, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोड पर आकर रोड जाम करें या
किसी को हमारे ज़रिए से परेशानी हो। सुन ली। आजकल एक मसला चल रहा है कि आई लव मोहम्मद, ये एक मसला चल रहा है। मेरी अपनी सोच ये है कि कोई धरना प्रदर्शन करने के बजाय, इसलिए कि उस पर जो ऑब्जेक्शन हुआ वो एक अधिकारी की वजह तरफ से हुआ, ऐसा नहीं है कि हुकूमत की तरफ से हुआ हो या किसी सियासी पार्टी की तरफ से हुआ हो। जी हाँ, मिल्लत इस्लामिया ख़ास तौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून। उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। जब जानते हैं कि पर्व और त्योहार, उत्साह और उमंग का समय होता है, हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए। चौराहे पर
प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्म स्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। एक और डबल इंजन की सरकार विकास करा रही है। आपने देखा होगा मंच पर भी हमने हर जाति, हर समुदाय के लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित जाति के भी थे, पिछड़ी जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे। हर एक को सुविधा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। अगर गरीब है तो सरकार का संसाधन का पूरा लाभ उसको प्राप्त होना चाहिए। और मुस्लिम भी थे, कोई भेदभाव तो नहीं किया। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। सड़क बन रही है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन रहा है। आप याद करिए, इतना बड़ा एयरपोर्ट, आने वाले समय में बड़े बड़े जहाज श्रावस्ती में उतरेंगे तो देश और दुनिया का टूरिस्ट यहां पे आएगा, विकास श्रावस्ती का होगा। लेकिन कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। वह समय गया दूर जब 8.5 वर्ष पहले सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में इन उपद्रवियों को सरकार अपने यहां बुलाती थी, नाक रगड़ती थी, इनके सामने नतमस्तक होती थी, इनको लूटपाट करने की, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने की छूट देती थी, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की छूट देती थी। अब एक डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है, वह भी जानती है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, विकास की इस योजना के साथ हमें बढ़ना होगा। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग, पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी, तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। अगर
अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए, और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे, और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए, और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा।